कड़वाहट का त्याग, क्षमा की शक्ति। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद था, चिंता में डूबा अपने पड़ोसी के प्रति भरे हुए दिल के साथ सत्संग में आया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी, जैसे हर एक बुरा व्यवहार जो उसके पड़ोसी ने उसके साथ किया था उसे ललकार रहा हो। अरविंद का मन बदले की आग से दहक रहा था, जैसे उसकी आत्मा में एक अनसुलझी गुत्थी हो। गुरुदेव के सामने खड़े होकर उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, महाराज, उसने मेरा अपमान किया है, क्या मुझे उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रही थी। गुरु ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और एक हल्की मुस्कान के साथ उसे एक खाली झोला दिया। कल से तुम जहां भी जाओ, जो भी तुम्हें बुरा कहे या जिसके प्रति तुम्हारे मन में गुस्सा आए, उसके नाम का एक भारी पत्थर इस झोले में डाल लेना। अरविंद ने सोचा कि यह तो आसान है। अगले दिन से उसने झोले में पत्थर डालना शुरू किया। पहले दिन एक पत्थर, दूसरे दिन 2, और देखते ही देखते झोला पत्थरों से भर गया। हर एक पत्थर जैसे उसके गुस्से का प्रतीक बन गया। झोला अब इतना भारी हो गया कि उसे उठाना मुश्किल हो गया। साथ ही पत्थरों की रगड़ से झोले से बदबू भी आने लगी, जैसे उसकी आत्मा पर गंदगी चढ़ गई हो। थक कर वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, महाराज, यह बोझ अब सहा नहीं जाता, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी आवाज में एक अदृश्य बोझ का दर्द था। गुरु ने उसे समझाया, जैसे तुम इस झोले का बोझ ढो रहे हो, वैसे ही तुम अपने मन में नफरत और बदले की भावना का बोझ ढो रहे हो। सामने वाले ने तो बुरा किया और चला गया, लेकिन उसका बोझ तुम उठा रहे हो। क्षमा, माफी का मतलब उसे सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करना है। अरविंद को गुरु की बातें समझ में आई। उसने अपने मन में चल रहे संघर्ष को महसूस किया। वह झोले को खोला और एक एक पत्थर फेंकने लगा। जैसे ही उसने नफरत के पत्थर फेंके, उसका मन हल्का होता गया। एक अद्भुत शांति उसके अंदर भरने लगी। उसे एहसास हुआ कि क्षमा केवल दूसरे को नहीं, बल्कि खुद को भी मुक्त करने का एक रास्ता है। इस प्रकार अरविंद ने नफरत और बदले की भावना को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। अब वह न केवल अपने पड़ोसी को माफ कर चुका था, बल्कि उसने अपने दिल में प्रेम और सहानुभूति का एक नया संसार भी